दक्कन की धरती पर पश्चिमी चालुक्य वंश का शासन अपने अंतिम दौर में था। इसकी राजधानी कल्याणी थी और साम्राज्य अंदरूनी विद्रोहों से जूझ रहा था। राजा कमजोर होते जा रहे थे और तभी इतिहास में एक नया नाम उभरता है, बिज्जल देव कल्याणी चालुक्यों के सामंत। बिज्जल ने स्थिति का लाभ उठाया। वह चालुक्य सेना का शक्तिशाली सेनापति था। 1156 ईस्वी में बिज्जल ने चालुक्य शासक को हटाकर कल्याणी में कालचुरी वंश की स्थापना कर दी। यहीं से कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन और कालचुरी वंश का शासन शुरू होता है। कालचुरी शासन का सबसे बड़ा अध्याय केवल राजनीति नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति भी थी। इस वंश की राजधानी कल्याणी थी। इस वंश का प्रमुख शासक बिज्जल था। इसका शासनकाल लगभग 25 वर्ष तक चला था। बिज्जल के दरबार में एक महान संत सुधारक बसवेश्वर या बसवन्ना रहते थे, जिन्हें बासवराज भी कहा जाता है। ये लिंगायत दर्शन या वीरशैव आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्होंने जाति भेद का विरोध किया और श्रम की महत्ता पर जोर दिया तथा अनुभव मंटप की स्थापना की थी। अनुभव मंटप को उस समय सामाजिक संसद कहा जाता था। यह आंदोलन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन बना, लेकिन कालचुरी वंश की सत्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। बसवेश्वर आंदोलन से रूढ़िवादी वर्ग नाराज हुआ और आंतरिक विद्रोह बढ़े, जिसके कारण बिज्जल की हत्या लगभग 1167 ईस्वी में कर दी गई। इसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और 1181 ईस्वी तक कालचुरी शासन समाप्त हो गया और दक्कन की राजनीति एक नए युग में प्रवेश कर गई तथा कालचुरी वंश के पतन के बाद होयस वंश की स्थापना कर्नाटक में हुई। दोस्तों, इस कहानी को शेयर करें और आपको यह प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जीके कहानी में। जय हिंद।